रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज मंडे 29 मार्च 2021, सोमवार 29 मार्च 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो वचन हमको सीखने को मिलता है, आज का विषय रेवलेशन 22 चैप्टर 7 में से लिया है और प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 7 वचन के आधार से आज का विषय लिया गया है। इट्स सूनर दैन यू थिंक। आप सोचते हैं उससे भी बहुत जल्दी है। आप सोचते हैं उससे भी बहुत जल्दी है। Behold, I come quickly. Blessed is he that keepeth the sayings of the prophecy of this book. Revelation 22:7। हम ये विषय को इस वचन के आधार से सीखेंगे। Behold, I come quickly. Blessed is he that keepeth the sayings of the prophecy of this book. Revelation 22 chapter 7 verse। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। Some have wondered why we preach the gospel the way we do all around the world, with so much urgency, fervency and passion. बहुत लोग अचंभित कर रहे होंगे कि क्यों हम प्रचार किए जा रहे सुसमाचार का इस प्रकार से जैसे हम अभी किए जा रहे हैं, सारे जगत भर में, और संपूर्ण महत्व देते हुए कि यह बहुत ही जल्दी से करना है, अत्यावश्यक है ये, और बहुत ज़्यादा तत्पर रहकर करना है और बहुत धुन के साथ करना है। It's because the Master gave us a mandate to evangelize the world before He come back, leading men and women into righteousness। यह इसका कारण यह है कि जो स्वामी हमको एक काम ऐसा सौंपा है, उसने जो हमने सुसमाचार को जगत भर में देना है, वो आने से पहले देना है। सारे मनुष्यों को अगुवाई करना है और सारे स्त्री पुरुष धार्मिकता की ओर अगुवाई किए जाना है। In Matthew 28:19 he said, Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 19 वचन में उसने यह बोला, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। He gave us a message for the whole world about what He came to do in the earth, so that when He comes back, many will be prepared for Him and go with Him. Hallelujah! उसने हमें संदेश दिया है जगत भर देने के लिए कि वह आने वाला है और वह क्या करने के लिए इस पृथ्वी पर आया था। इसके कारण से जब वह लौट कर आएगा
तब बहुतेरे तैयार रहेंगे उसके लिए, उसके साथ उठा लिए जाएंगे और उसके साथ उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। This is our inspiration and the urgency of the moment. यह हमारी प्रेरणा है और अत्यावश्यक ऐसी बात है इस क्षण के लिए। We are not just trying to get people excited about Christianity, it's about Jesus Christ and His living message. हम केवल कोशिशें नहीं कर रहे कि लोगों को उत्साहित कर दे मसीहियत के विषय में, परंतु हम यीशु मसीह और उसके जीवित संदेश है, इसके विषय में हम काम किए जा रहे हैं। यह सब कुछ यीशु मसीह और उसके जीवित संदेश के विषय में है। He came to die for the whole world and God raised him from the dead. वह आया जगत भर के लिए मरने के लिए और परमेश्वर ने उसको जिलाया मुर्दों में से। He ascended into heaven and he is alive today and will come back any time from now. वह स्वर्ग में उठा लिया गया और वह आज भी जीवित है और वह कभी भी लौट कर आ सकता है अब के समय के बाद। How ready are you for his return? आप कितने तैयार हो उसके दोबारा आने के लिए? If you are still wondering when and how soon he is coming back, I can tell you this, it's a lot sooner than many realize, judging from the timelines revealed to us in scriptures. बहुतेरे इस प्रकार से अचंभित हो रहे होंगे यह कब होगा और कितनी जल्दी वह दोबारा आ रहा है। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि वह बहुत जल्दी, कि आप उसके विषय में महसूस करना, सच में समझना कि बहुत जल्दी, जैसे कि वचन में प्रकाशित किया गया है, बताया गया है उसके समयों के बारे में। All the things he told us will happen before he comes are happening exactly the way he said they would. सारी चीज़ें जो उसने कही होने वाली है उसके आने से पहले, वह बिल्कुल वैसे ही होते जा रही है जैसा उसने कहा था। There are not too many signs or events left to be fulfilled before the Master's return. अब बहुत ज़्यादा ऐसे कोई चिन्ह या फिर घटनाएं बाकी नहीं रही है जिसको पूरी होनी है, जिसके पहले स्वामी दोबारा लौट कर आना है। This is why we must keep preaching the gospel, preparing men and women all over the world for the rapture. इसके लिए हमने प्रचार को करते रहना है सुसमाचार का, मनुष्यों को, स्त्री और पुरुषों के हृदयों को तैयार करना है सारे जगत भर इस आने वाले कलसिया का उठाए जाने का समय के लिए। He was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. Hebrews 9 chapter 28 verse. एक समय था कि उसने अपने आप को बलिदान दिया था बहुतेरे
बहुत लोगों के पापों के लिए, और उनके लिए अब वो जो लोग अभी इस विषय में ध्यान रखे हैं कि वो दोबारा आने वाला है दूसरी बार, तो वह बिना पाप और उद्धार के है। इब्रानी के 9 अध्याय का 28 वचन में इसको हम समझ सकते हैं। हम पढ़ेंगे वो वचन, इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय और उसका 18 वचन। इसीलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई। 9 अध्याय का 28 वचन 28। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। और एक बार पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय 28 वचन। 9 अध्याय 28 वचन। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा।